हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का टॉपिक रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड। हम लोग आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी हम लोग रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। मैं आपको इस टॉपिक को इतना इजी कर दे रहा हूं, आप मेरे की हर बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट तक तो और आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे चैप्टर में कुछ भी नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब किसी रिजिड बॉडी का आप निकालेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। रिजिड बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के लिए कहता है, खासकर डेरिवेशन की बात करूं, तो पहले नंबर में पॉइंट 1 आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस बॉडी का शेप कैसा है। बॉडी वायर शेप का है, रड शेप का है, सिलेंडर शेप का है, प्लेट शेप का है यानी डिस्क शेप का है, रिंग शेप का है, स्फीयर शेप का है, कोन शेप का है, किस शेप की बॉडी है, पहले आपको इसका ध्यान रखना है। जब ये माइंड में आ जाए कि बॉडी इस शेप की है, तो फिर दूसरे पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? शेप तो देख लिया, लेकिन क्या उस सभी पार्ट में मास है क्या? यदि कोई रड शेप का है तो पूरी मास उसके रड में होगा, लेकिन यदि कोई गोल रिंग है तो रिंग बीच में खाली होता है, तो मास उसके सरकमफेरेंस में होगा। तो सरकमफेरेंस में मास होना, रड के लेंथ में मास होना, वो एक चीज है। यानी रिंग है तो मास उसके लेंथ में होगा यानी सरकमफेरेंस में होगा, रड है तो मास लेंथ में होगा। लेकिन डिस्क होगा यानी फ्लैट होगा अंदर में, तो मास उसके एरिया में होगा। यदि कोई स्फीयर है अंदर से खोखला है, जिसको समटाइम कॉल स्फेरिकल सेल, तब मास उसके सरफेस में होगा। यदि ये स्फीयर अंदर से पूरा सॉलिड होगा तो उसका मास उसके वॉल्यूम में होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम लोगों को जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हो तो पहले ये दिमाग में रखें कि भाई वो बॉडी है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हो, वो बॉडी किस शेप की है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। यदि ये समझ में आ गया तो पहला स्टेप क्या करोगे सोचो। यदि मास लेंथ में हो, एरिया में हो, वॉल्यूम में हो, तो आप फर्स्ट नंबर में यूनिट मास ऑफ द बॉडी निकालोगे। यूनिट मास का मतलब हुआ कि उसकी मास लेंथ में होगा, तो आप लीनियर मास डेंसिटी निकालोगे। लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये निकालोगे। लैम्डा इज इक्वल टू मास बाय लेंथ, ये स्टेप फॉलो करोगे। नंबर 1, मान लो कि ऐसा नहीं है, मास पूरे उसके सरफेस में फैला हुआ है, तब निकालोगे सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया, ये निकालोगे। सिग्मा मान लो इसको, मास बाई सरफेस एरिया। या तो ये या तो ये। यदि मान लो कि ये दोनों में से ये नहीं है, मास उसके वॉल्यूम में है, तब निकालोगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम निकालोगे। या तो ये निकालोगे, या तो ये निकालोगे, या तो ये निकालोगे। जैसे ही बॉडी को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मास कहाँ है। तीनों में से कोई एक स्टेप नंबर 1 फॉलो करोगे।
स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, सो सुनो। स्टेप नंबर 2 में जब इतना निकाल दोगे तो छोटा सा पार्ट जिस शेप की बॉडी है उसी शेप का चूज करोगे, यानी कंसीडर a small part of the body, उसी का छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे। कंसीडर करने के बाद थर्ड नंबर में लेंथ माने होगे, कुछ लेंथ है जूम कर लो, एरिया माने होगे तो उसका एरिया निकाल लो, वॉल्यूम माने होगे कुछ पार्ट का तो वॉल्यूम निकाल लो। निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसके आप मास निकालोगे, मास ऑफ कंसीडरिंग पार्ट, ऑफ द बॉडी, उसको आप लिखे हो डीएम। डीएम कैसे निकला भाई, तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा निकाला था पहले, लेंथ माना होगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, मान लेंथ dx मान लिया तो dm से मल्टीप्लाई कर लो। यदि आप सरफेस मास डेंसिटी निकाले हो तो उसके छोटा सा एरिया जितना पार्ट चूज किए हो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना। यदि आप वॉल्यूम मास डेंसिटी निकाले हो, छोटा सा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेना। कोई ना कोई जरूरत पड़ेगा, इसको करना है। थर्ड स्टेप यदि फॉलो आप कर लिए हो, फोर्थ स्टेप को फॉलो करोगे, थर्ड तक पहुंच जाओगे। तो क्या होगा फोर्थ स्टेप, पोजीशन यानी कंसीडर पोजीशन ऑफ कंसीडरिंग पार्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कंसीडरिंग पार्ट का पोजीशन जहां मानोगे यहां से ले लो, एक्स ले लो, आर ले लो, वाई ले लो, कुछ जो भी होगा मान लेना। फिफ्थ नंबर, ये लास्ट, इतना बात बेटा सेंटर ऑफ मास में भी करने पड़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, उस पहले उस छोटे से पार्ट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ऑफ द कंसीडरिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको पहले निकालो। उसको छोटा सा पार्ट डी आई मान लो, वहां जो पोजीशन माना होगा, मान लो कि कंसीडरिंग पार्ट की पोजीशन आपने आर यहां लिख दिया, से मान लिया होगा, तो आर स्क्वायर और कंसीडरिंग पार्ट का मास ये निकाल दो। निकालने के बाद फिर क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करना। सिक्स नंबर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल लैमिना, लैमिना माने बॉडी, होल लैमिना यानी बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, करोगे क्या, डी आई, इसका इंटीग्रेशन। जरूर इसका करते समय में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगा, तो उस इक्वेशन का एक मिनिमा होगा, उसका एक मैक्सिमा होगा, आर स्क्वायर डीएम करोगे, इसको बाद इंटीग्रेट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इतने स्टेप को फॉलो करोगे रिजिड बॉडी का ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में, बनाने में, समझने में, और सभी स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल के माध्यम से, एक डेरिवेशन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, फर्स्ट आप एक रड को ले लीजिए, मैं यह लिखता हूं फर्स्ट नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन
यूनिफॉर्म स्ट्रेट रड of mass m and length l about an axis number 1 passing through its perpendicular bisector ये एक्सिस होगा। और नंबर 2 पासिंग थ्रू its one end and perpendicular to the rod। एक रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन दो गिवन एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा इन। अब देखिए जो स्टेप मैं लिखा हूं उस स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप को पहले आप कॉपी में लिख लेंगे, सामने रख लेंगे और तब यहां से सवाल करेंगे, तब इसको समझेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, आप वीडियो लेक्चर देखे, कहानी सुन लिए और यहाँ आए तो फिर पता नहीं कि कौन कौन सा स्टेप लिखा गया। तो पहले इसको समझने और पढ़ने के लिए यहाँ आने तक में उस सारे जो 5-6 पॉइंट लिखवाए थे वो 5-6 पॉइंट को पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट करके उसको सामने रख दीजिएगा। और जैसे जैसे स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ आप हो जाइएगा, मेरे साथ फॉलो करिएगा, एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए आपका सवाल कितना आसान हो जाता है। देखिए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है। एक रड है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन एक रड है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रड है। इस रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को चाहिए, बट सवाल नंबर 1 यहां इसका चाहिए 1 का। कहां से भाई? पासिंग थ्रू इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस है जो रड के बीचों बीच यहां से पास किया है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक एक्सिस है जो रड के बीचों बीच पास किया है, रड का मास m है, लेंथ l है। समझ गए होंगे कि इस पूरे रड में मास कहां होगा भाई? पूछे कि रड में मास कहां होगा तो कहोगे कि पूरे रड में मास इसके लेंथ में होगा। ये रड है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका मास इसके पूरी लेंथ में होगा। जब ये जैसे ही कॉन्सेप्ट है कि मास उसके लेंथ में होगा तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रड लैम्डा इज इक्वल टू m/l। ये हमने फर्स्ट स्टेप निकाला। पढ़िएगा, फर्स्ट स्टेप यही है कि लेंथ में मास है तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या था? ये कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा एक कंसीडर करेंगे। वो छोटे से हिस्सा को कंसीडर करेंगे। वो छोटा सा हिस्सा देखिए, छोटा सा हिस्सा ये वाला पार्ट, मान लो कि हमने इसको कंसीडर करा, इतना तो कंसीडर करा। इसकी लेंथ को लिया dx, एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा जिसका लेंथ लिया गया dx। यहां लिखेंगे कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रड ऑफ लेंथ dx, छोटा सा पार्ट। ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में इसका मास निकालना है। मास ऑफ द considering
पार्ट ऑफ द रॉड। dm इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी, और जितना लेंथ आपने चूज करा है यानी dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। dm निकल गया। dm निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे भाई, तो अगले स्टेप में ये आपको करना है, जैसे लीनियर मास डेंसिटी निकाल दिए आप, निकालने के बाद ये कंसीडर कर लिए, इसका मास भी निकाल दिए। फोर्थ नंबर स्टेप में इसकी पोजीशन किसकी, कंसीडरिंग पार्ट की। जितना पार्ट आपने, जो पार्ट चूज किया, जो पार्ट कंसीडर करा, वह एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस इसको आप कुछ मान लो, मान लेता हूं कि x है। यदि इसको dr माने होते तो r लिखते, dx माने हैं तो x लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन सही बन जाए। तो यहां लिख देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम वगैरह में, स्कूल वगैरह में डेरिवेशन करना होता है तो लिखना पड़ता है। लेट कंसीडर, लेट पोजीशन of the considering part of the rod from axis bx, x मान लिया। let position of the considering part of the rod from axis bx, x मान लिया गया। ये मेरे ख्याल से आपका 1 2 3 4th नंबर पोजीशन है। पांचवा स्टेप हो गया, सॉरी चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप क्या था, पांचवा स्टेप में था कि इस कंसीडरिंग पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the considering part of the rod about the given axis। छोटा सा पार्ट है तो di, इसकी पोजीशन x² है और उसका मास dm है। तो आपने mi² के कॉन्सेप्ट के अनुसार x² आपने dm लिखा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी रड की हम बात करते हैं, पूरी रड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो इसका निकला। अब इसको जैसे आप जब सॉल्व करेंगे आप, तो di = x², dm के जगह पर देखिए, dm के जगह पर m/l dx, यानी di = m/l x² dx। आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा, आइडिया होगी, तो पूछेंगे बेटा ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है, कहोगे सर x पर, x² dx का मतलब x यहाँ पर वेरिएबल है, x पर ये डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करेगा। अब जो आपने x माना है, सो देखो x, इसका मिनिमा क्या होगा, dx ओरिजिन पे होता, यहां तो यहां से टोटल डिस्टेंस l/2 है। यही बात यदि इधर माने तो इधर भी l/2 है, लेकिन मैथमेटिकल टॉपिक है तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड -l/2, राइट साइड +l/2, मिनिमा मैक्सिमा लेते समय में इधर माइनस इधर प्लस। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the whole rod about the given axis di -l/2 से +l/2 m/l x² dx। m/l कांस्टेंट बाहर आ गया, x² dx यहाँ आ गया। di का मतलब आ गया इंटीग्रेशन, m/l x² का इंटीग्रेशन x³/3 मिनिमा -l/2
मैक्सिमा प्लस एल बाई टू, एम बाई एल मैक्सिमा एल बाई टू का होल क्यूब साइन माइनस मिनिमा माइनस एल बाई टू का होल क्यूब बाई 3, मिनिमा मैक्सिमा का एप्लीकेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, एम बाई एल क्यू बाई 8, ये माइनस एल क्यू बाई 8, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि पावर 3 है, तो माइनस माइनस प्लस एल क्यू बाई 8 बाई 3, एम बाई एल 8 एलसीएम 3 2l क्यूब। देखो बेटा, l से एक कट गया, यहां 2 बचा, 2 यहां 4 बचा, I इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 4 3 जा 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन एम एल स्क्वायर बाई 12। अब जो स्टेप्स मैंने आपको 6 लिखा, उस 6 स्टेप से बाहर का कुछ मैं नहीं बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 स्टेप आप बारी बारी से समझ के यदि लिखे होंगे, बनाए होंगे, आपको बहुत ही ये कंटेंट आसान लगेगा, इजी लगेगा। प्रैक्टिस के बेसिस पर मैं दूसरा भी आपको करा रहा हूं, जो इसके सेकंड एक्सिस जो इंड से पास किया, इसको आप नोट करिए। नोट करने के बाद मैं आपका दूसरा बता रहा हूं, सेकंड नंबर बता रहा हूं। सेकंड क्या था, तो एक्सिस, तो वैसे एक्सिस जो पास किया उसके इंड से, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन इंड। मान लो इसके सेकंड पार्ट, ये रड अब एक्सिस पास किया है इंड से, ये क्वेश्चन कह रहा है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ओरिजिन, ये पूरी रड की मास m है, लेंथ l है। सेकंड यही है, एक्सिस कहां से पास किया, रड के इंड से पास किया। लैंग्वेज तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको एक से पहले लैंग्वेज लिख चुके हैं, मैं डायरेक्ट आता हूं, लैम्डा इक्वल टू m बाई l करो, जो कि मास लेंथ में है। सेकेंड पार्ट कहा था कि इसमें से छोटा सा पार्ट चूज करो। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं स्टेटमेंट, आपको आसान रहेगा। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, आप लैम्डा निकालें m बाई l। चलिए मैं हेल्प कर देता हूं। इसके छोटा सा पार्ट जिसका लेंथ dx है, तो मैं लिखा कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रड ऑफ लेंथ dx, ये मान ली। फिर इसकी मास चाहिए, मास ऑफ considering part of the rod dm is equal to lambda dx। यदि 1 यूनिट लेंथ का मास निकला हुआ है, इतना लेंथ का मास निकालना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे m बाई l इंटू dx। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके एक्सिस से इस का पोजीशन मान लो, कंसीडरिंग पार्ट का मान लिया x मानने के बाद यहां लिखेंगे लेट पोजीशन ऑफ कंसीडरिंग पार्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन bx, ये भी मान लिया। इसके बाद ऐसा मानने के बाद फिर आगे स्टेप क्या था कि छोटा सा पार्ट जो पोर्शन था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे। जैसे आपने इसकी पोजीशन यहां माना, फर्स्ट स्टेप फॉलो करा, सेकंड स्टेप फॉलो करा, थर्ड स्टेप फॉलो करा, फोर्थ स्टेप फॉलो करा। फिफ्थ स्टेप क्या है, ये छोटा सा पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of the considering part about axis of rotation AOR. di is equal to x square dm, x square dm m by l dx. इतना तो पहले भी दिया है। अब अंतर क्या है कि यदि ये dx यहां होता तो x का वैल्यू 0 होता, और यहां से dx यहां तक आता तो x का वैल्यू l होता। तो मिनिमा 0 मैक्सिमा l, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रड अबाउट द गिवन एक्सिस di is equal to मिनिमा 0 मैक्सिमा l, m by l को बाहर कर लो आप, x स्क्वायर dx, di I m by l x क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन हो गया 0 to l m by l मैक्सिमा होल क्यूब मिनिमा होल क्यूब बाई 3, सिंप्लीफाई करें m बाई l क्यूब बाई 3 कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 आएगा, m l स्क्वायर बाई 3 I, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रड, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर बाई 3 हो गया। तो रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हमने रड का जो एग्जांपल दिया है, स्टेप जो लिखवाया है, स्टेप को फॉलो करिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको जैसे जैसे स्टेप फॉलो करा एकदम इजी होते चला गया, इसको नोट करिए। फिर मैं रिंग के बारे में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम सीखेंगे। जो 2 थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थ्योरम जब हम सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, बता देंगे, समझ जाएंगे आप, तो बहुत सारे बॉडी, बहुत सारे क्वेश्चन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड होंगे उसको इजी कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, तो आपको समझाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का कैसे निकालते हैं। तो रिंग के बारे में हम लोग रिंग के बारे में जरा सा ही करा दो तो, रिंग के बारे में देखो, एक रिंग है आपके सामने। इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए, क्वेश्चन कहता है रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन एक्सिस को भी यहां से पास करेगा अबाउट एन एक्सिस, या इस खुद ये डायामीटर, इसके डायमीटर के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, डायमीटर के अबाउट ऐसे, या इस तरह से यहां एक्सिस पास किया है, ऐसे ऐसे जैसे हैंड फैन घुमाते हैं ऐसे पास करेगा, या ऐसे एक्सिस यहां से पास करेगा, इसके अबाउट घूमेगा। तो एक रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम लोग इस पर समझते हैं इसको। नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r about an axis. Number 1, passing through its center and perpendicular to its plane, ये पहला एक्सिस। नंबर 2, passing through
पासिंग थ्रू इट्स डायामीटर, इसके डायमीटर से कोई एक्सिस पास करा, पासिंग थ्रू इट्स tangent and parallel to its diameter जो है। एंड फोर्थ नंबर, पासिंग थ्रू its tangent and perpendicular to its plane। इसमें एक क्वेश्चन है, रिंग है, लेकिन उसका एक्सिस 4 है जो मैं समझाया। अब एक का डेरिवेशन आपको समझाते हैं, नंबर 1 का। आप समझ जाइएगा, उम्मीद करते हैं कि आगे भी बनेगा, लेकिन आगे समझना आसान हो जाए, कोई क्वेश्चन इजी हो जाए, इसके लिए पहले थ्योरम पढ़ाएंगे, तब जाकर के आगे रिमेनिंग 3 बताएंगे। देखिए कहता क्या है, सुनिए। लिखता है कि कोई एक एक्सिस जो एक रिंग है, एक रिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक रिंग है, ये एक रिंग है, एक रिंग, ठीक। रिंग का एक एक्सिस, ये नंबर 1 की बात कर रहा हूं, नंबर 1 जो उसके सेंटर से तो पास करा, इसके सेंटर से पास करा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी रेडियस आर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रेडियस आर है, ये सेंटर। अब है तो रिंग शेप में, इसका मास पूछे कहां है, तो मैं शुरू में ही समझाया था कि ये गोल है, लेकिन अंदर में तो सॉलिड नहीं है, मास यहां नहीं है, मास केवल सरफेस पर है, मास केवल सरकमफेरेंस में है, यानी इसका मास इसके लेंथ में है। तो नंबर 1 पॉइंट हम क्या फॉलो करेंगे, नंबर 1 फॉलो करेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, यानी हम लोग लैम्डा निकालेंगे। टोटल मास m, सवाल में ही लिखा हुआ है मास है m, देखिए सवाल में यहां पर मास m है, रेडियस r है, तो मास है m, और चूंकि रेडियस r है, मास m है, पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई r के बराबर। एक पार्ट हो गया। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा dx लेंथ का मान लिया। कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग ऑफ लेंथ dx, यहां तक पहुंच गए। फिर इसका मास ऑफ द कंसीडरिंग पार्ट ऑफ द रिंग dm इज इक्वल टू लैम्डा dx m/2 पाई r इंटू dx। इतने स्टेप्स को फॉलो आपने कर लिया। जब इस स्टेप को आपने फॉलो कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप जब ये स्टेप देखेंगे ना, तो ये मेरे ख्याल से तीसरा स्टेप होगा। आपने लीनियर मास डेंसिटी निकाला, फिर आपने उसके छोटा सा पार्ट को चूज करा, उसके बाद छोटा सा पार्ट का मास निकाला,
अब इस छोटे से पार्ट की पोजीशन एक्सिस से कितनी है, चूंकि ये सरकमफेरेंस पर है तो यहां से डिस्टेंस r के बराबर होगा। तो ये स्टेप एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है, ये इसको स्किप कर देंगे। चौथा स्टेप स्किप कर दिया। पांचवा स्टेप रह गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंसीडरिंग पार्ट, कंसीडरिंग पार्ट ऑफ द रिंग about the given axis di is equal to r square dm, पता ना mr square, तो डिस्टेंस है r square dm। therefore moment of inertia of the, अच्छा यहां पुट कर दो, dm कितना, m by 2 pi r into dx, कैंसिल करो आपसे, या mr by 2 pi dx। अब देख पा रहे हैं कि dx यहां पर di dx यहां पर यानी x का फंक्शन है, dx 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 करोगे तो पूरा dx मिला करके 2 pi r के इक्वल होगा, तो इसका मिनिमा 0, मैक्सिमा 2 pi r के इक्वल होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द गिवन एक्सिस इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू 0 to 2 pi r मिनिमा एंड मैक्सिमा, mr by 2 pi को बाहर कर दो, आया dx, सॉल्व करो, डी आई हो गया, mr by 2 pi dx का इंटीग्रेशन x 0 to 2 pi r, mr by 2 pi 2 pi r मैक्सिमा माइनस मिनिमा, mr by 2 pi into 2 pi r, 2 pi से pi कैंसिल, या mr स्क्वायर, इसका मतलब I एक्सिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर। याद भी कर लेना है, रट भी जाना है कि यदि ये रिंग है, ये रिंग और रिंग एक्सिस यहां से ऐसे पास करा है, ऐसे देख लीजिए, तो इसके अबाउट यदि घूमेगा, ऐसे रोटेशन होगा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास और इसका रेडियस mr स्क्वायर के बराबर होगा। ये डेरिवेशन के साथ समझाया। रिमेनिंग 3, यदि ये ऐसे, इसका डायमीटर ऐसे यहां से होगा और उसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ही घूम रहा होगा, अबाउट डायमीटर, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगले लेक्चर में बताने जा रहा हूं। फिर यदि ये डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट ऐसे, इसके अबाउट क्या होगा, इसको भी अगले लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। उसके बाद यदि एक्सिस के पैरेलल कोई टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगले लेक्चर में सब समझाएंगे। बट उसके पहले एक थ्योरम समझाएंगे, थ्योरम आप समझ लेंगे, थ्योरम को एप्लीकेशन करना सीख लेंगे, तब आपको रिमेनिंग हर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सिखाएंगे। पहले नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, फिर आगे के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।